दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ये साल भी आपका अच्छा गुजरे, ईश्वर ऐसा करें। आप पे दया दृष्टि बनी रहे, हम सब पर ही दया दृष्टि बनी रहे, हम पर भी बनी रहे। हमारी आज की जो चर्चा है वो है एक औषधि एल्यूमिना एल्यूमिना सिलिकेटा। एल्यूमिना सिलिकेटा औषधि का प्रयोग कई प्रकार के रोगों में किया जाता है जो मस्तिष्क, मेरुदंड तथा स्नायु जाल से संबंधित होते हैं। इसको ठीक करने के लिए यह इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। शरीर के किसी भी भाग में सिकुड़न हो रही हो, लगता है कि शरीर जो है सिकुड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी में अधिक कमजोरी आने पर, रीढ़ की हड्डी में दर्द तथा जलन होने पर, शरीर के सभी अंगों में सुन्नपन, कपकपी होना और दर्द होना, मिर्गी के दौरे जैसी ऐंठन होना तथा दर्द होना और ठंडक महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण अगर हों तो एल्यूमिना सिलिकेटा औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। एल्यूमिना सिलिकेटा औषधि निम्नलिखित लक्षणों में बहुत अच्छा कार्य करती है। सांस संस्थान से संबंधित लक्षण, रोगी को छाती में बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो तथा दर्द होता हो, छाती में सुई चुभने की तरह दर्द होता है, लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है या चुभ रहा है। खांसी के साथ में पीप जैसा बलगम निकल रहा है, तो ऐसे में रोगी को उपचार करने के लिए एल्यूमिना सिलिकेटा औषधि का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, शरीर के कई अंगों में सुन्नपन, भारीपन महसूस होता है तथा इसके साथ ही ऐंठन तथा दर्द हो रहा हो, तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए यह औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे रोगी को बहुत अधिक लाभ मिलता है। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर में दर्द हो रहा है, खोपड़ी में सिकुड़न सी महसूस हो रही है, मस्तिष्क में रक्त का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, गर्मी से रोगी को कुछ आराम महसूस हो रहा हो और पसीना बहुत अधिक आ रहा हो, आंखों में दर्द तथा चिंगारियां सी उड़ती हुई दिखाई दे रही हों, सर्दी तथा जुकाम बार बार हो रहा है, नाक पर सूजन आ गई है और नाक पर घाव हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में भी एल्यूमिना औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिना सिलिकेटा औषधि का प्रयोग करना चाहिए लक्षणों के हिसाब से। चर्म रोग से संबंधित कुछ लक्षण, नाड़ियों से सटी हुई शिराओं में भारीपन महसूस होता है तथा कपकपी महसूस होती है, रोगी की त्वचा फैली सी महसूस होती है, किसी चीज का स्पर्श होने पर ही दर्द शुरू हो जाता है, किसी चीज का स्पर्श होने पर ही दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे में यह औषधि का प्रयोग करना चाहिए लोअर प्रेगनेंसी में। वृद्धि, इसे आप ध्यान में रखें कि कब वृद्धि होती है। ठंडी हवा में रहने से, खाना खाने के बाद तथा खड़े रहने से रोगी को रोग में वृद्धि महसूस होती है। रोगी जब भूखा रहता है तथा बिस्तर में आराम करता रहता है तो उसके रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं, आराम करने से कम होता है। एल्यूमिना औषधि का प्रयोग 6, 12 या 30 की पोटेंसी में करनी चाहिए, इससे काफ़ी हद तक उनको आराम मिलेगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि जानकारी हासिल करने के लिए ये वीडियो बनाई गई हैं, ना कि दवा करने के लिए। आप इसे सुन सकते हैं, बढ़िया से सुन सकते हैं, 2 बार 3 बार अपने दिमाग में बैठा सकते हैं ताकि आपको कुछ मालूम हो होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।